यूनिट नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसका लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इंटरमालिकुलर फोर्सेस और उसके साथ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 4 थे, 5th थे, 6th थे एंड 7th थे को कंप्लीट किया। नेक्स्ट बच्चों हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है यूएचएस के सिलेबस के अंदर एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बाद लिक्विड वाला पोर्शन एंड हो जाएगा, फिर हम सॉलिड वाले पोर्शन पे शिफ्ट होंगे, तो तब जाकर ये यूनिट कंप्लीट होगा। तो इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एवेपोरेशन का। बेसिक टॉपिक है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हम इसको रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने ये बातें एफएससी के अंदर भी पढ़ी होती हैं, ऐसे सेम वेपर प्रेशर भी है, वो भी आपने एफएससी के अंदर पढ़ा होता है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो एम कैट से रिलेटेड हैं वो हमने यहाँ पर जो है आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इनको देखें, इनकी प्रैक्टिस करें और इनके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करें। तो एवेपोरेशन सबसे पहले बच्चों इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन देखोगे बुक से आपको डेफिनेशन मिल जाती है। एमडी कैट के किसी भी लेक्चर के अंदर हम बोर्ड के ऊपर डेफिनेशन नहीं लिखते होते, वो आपको बुक में उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो मिल जाती है वहाँ से। सेकेंड, एवेपोरेशन जो है ये ओपन वेसल में होता है, ओपन प्रोसेस है, ओपन वेसल में होगा, ओपन फिनोमिना है। अगर वेसल ओपन हो गई तो तभी लिक्विड के मालिक्यूल एवेपोरेट करते हैं। तो एवेपोरेशन ओपन वेसल में होगी, डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, जब एवेपोरेशन होती है तो हाई एनर्जी मालिक्यूल एस्केप हो जाते हैं। जब हाई एनर्जी मालिक्यूल एस्केप हो जाएंगे तो बाकी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड विल बी डिक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज व्हेन द हाई एनर्जी मालिक्यूल एस्केप। ये हम फाइनली बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि जब हाई एनर्जी मालिक्यूल एस्केप हो जाते हैं देन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। ये दो बातें जो हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं। और ये टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है जब हमारे पास एनर्जी वाले मालिक्यूल या हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फैक्टर्स की। तो बुक में हमारे पास इसके दो फैक्टर दिए हुए हैं, एक टेम्परेचर और सेकंड वन सरफेस एरिया। एवेपोरेशन टेम्परेचर के भी डायरेक्ट है और एवेपोरेशन सरफेस एरिया की भी डायरेक्ट है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना मालिक्यूल इजीली एवेपोरेट कर सकते हैं, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मालिक्यूल के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होगी वहाँ से एस्केप होने की। तो इसमें एवेपोरेशन और सरफेस एरिया जो है ये आपस में डायरेक्ट हैं, और एवेपोरेशन टेम्परेचर भी आपस में डायरेक्ट बनते हैं। एवेपोरेशन के पॉइंट्स हैं वो हमने नीचे लिखे हुए हैं, इनके आप फीचर कह लें। एवेपोरेशन इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, evaporation is a continuous process, evaporation is a cooling process, evaporation surface phenomena है। सरफेस के मालिक्यूल जो हैं मीन के वो वाले मालिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, जब वो सरफेस पे आ जाते हैं तो सरफेस पे आ जाने से वो अपने लिक्विड मालिक्यूल जिसके साथ वो एसोसिएटेड होते हैं उसको छोड़कर वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सरफेस से मालिक्यूल निकलते हैं, तो इसकी बेस के ऊपर हम इसको सरफेस फिनोमेना का नाम देते हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अकर एट ऑल टेम्परेचर। इनके अंदर कोई भी पॉइंट आ जाए, आपसे पूछा जाए तो ये एमसीक्यूज़ के लिए एवेपोरेशन के पॉइंट्स बन जाते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है, सरफेस से मालिक्यूल की एवेपोरेशन होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंड एवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। ये इसके पॉइंट्स आप लोग ऐड करते हैं, ऊपर हमने फैक्टर लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखें, गैसोलीन एवेपोरेट मच फास्टर देन लिक्विड वाटर ड्यू टू। गैसोलीन की एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर ड्यू टू अल्फा ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीटा ऑप्शन में वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, चार्ली ऑप्शन में ग्रेटर मालिकुलर वेट, और डेल्टा ऑप्शन में आयन डायपोल फोर्सेज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है बीटा। हमने बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर गैसोलीन का आंसर करना है। उसने पूछा भी गैसोलीन का हुआ है कि गैसोलीन की एवेपोरेशन फास्टर क्यों है, उसकी हमने रीजन बतानी है। अब अल्फा के अंदर अगर आप देखें तो अल्फा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों वो तो वाटर में होती है। गैसोलीन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होगा और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी नॉन पोलर है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी नॉन पोलर है। तो गैसोलीन की जो एवेपोरेशन है उसका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो वीकर फोर्सेज हैं,
और जो नॉन पोलर मालिक्यूल होते हैं उनमें वीकर जो फोर्सेस हैं उनको हम नाम देते हैं वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। ड्यू टू वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज गैसोलीन शो ग्रेटर एवेपोरेशन एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर एंड हो गया, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन बीटा है। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर इज अ क्लोज वेसल के अंदर होगा, क्लोज वेसल के अंदर होगा और इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस हमेशा वहीं पर स्टैब्लिश हो सकता है जहां पर वेसल क्लोज होगी, जहां पर रेट ऑफ वेपोरेशन भी होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होगा। मीन के रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होना चाहिए और रेट ऑफ रिवर्स भी होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्लोज वेसल के अंदर, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम डेवलप करना होता है। ओपन वेसल के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होगा, तो क्लोज वेसल एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये देखें यहाँ पर इक्विलिब्रियम बना हुआ, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स एंड वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, वी नो दैट एवेपोरेशन होता है, और वेपर प्रेशर का वेपर्स का कन्वर्ट होना लिक्विड में, इसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, अगर आपको फर्दर इसकी क्लैरिटी चाहिए तो बच्चों आप लोग बुक में देखें, तो बुक्स के अंदर इसके 4 बीकर बने हुए हैं, 4 फ्लास्क बने हुए हैं, वहां पर एरो लगे हुए हैं फ्लास्क के अंदर, जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी शो किया हुआ है और रेट ऑफ रिवर्स को भी शो किया हुआ है। हम हमेशा तभी वेपर प्रेशर मेजर करती हैं जब ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं इसके अंदर। तो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स बिकॉज द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एट दैट पॉइंट या एट दिस पॉइंट द वेपर exerted pressure on the wall of container on the लिक्विड सरफेस आर नोन एज वेपर प्रेशर। मीन के इसकी डेफिनेशन आपने इससे करनी है, जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स बिकॉज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस कंडीशन के अंदर जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर का, और हमने इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करना होता है। तो वेपर प्रेशर को बच्चों हम इक्विलिब्रियम के ऊपर डिफाइन करेंगे, तो ये इसका आपने ध्यान करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये बात आती रहती है। नेक्स्ट आ जाए फैक्टर्स। फैक्टर वेपर प्रेशर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्स होगा। एंड वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्ट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्स। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना वेपर प्रेशर कम होता है। और सेंटर में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। ये नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, आया कि वो ब्रांच चेन है, आया कि वो स्ट्रेट चेन है, आया कि पोलर लिक्विड है, नॉन पोलर लिक्विड है। तो हम इन बातों को कलेक्टिवली नाम देते हैं नेचर ऑफ लिक्विड का। वेपर प्रेशर इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन इन तीनों बातों के अंदर जो प्राइमरली वेपर प्रेशर डिपेंडेंट है या प्राइम फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द प्राइम फैक्टर, मेजर फैक्टर, जिससे आप टेम्परेचर को चेंज करने से वेपर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाए, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। वेपर प्रेशर किन बातों के ऊपर या किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसमें फर्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर एवेपोरेशन तो डिपेंड करती है, लेकिन सरफेस एरिया के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस एरिया फर्स्ट बात है इसके अंदर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड, शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये 3 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंडेंट नहीं है, और इनको मिक्स करके और जो फैक्टर हैं इनको मिक्स करके आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि वेपर प्रेशर किन से चेंज हो सकता है और किन फैक्टर से चेंज नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। अल्फा ऑप्शन में बच्चों है आइसोपेंटेन, बीटा ऑप्शन में वाटर है, चार्ली ऑप्शन में एथानॉल है और डेल्टा ऑप्शन में एसीटोन है। अगर हम इनकी बात करते हैं आइसोपेंटेन, वाटर, एथानॉल और एसीटोन की, तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर बनता है आइसोपेंटेन में। हम यहाँ पर इसके ऑर्डर में जाने से पहले इसको हम यहाँ पर इनके नेचर की बेस के ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो आइसोपेंटेन हाइड्रोकार्बन है,
इसमें वीकर LDF फोर्सेस होंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। बीटा में वाटर है, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चार्ली में एथानॉल है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और डेल्टा में एसीटोन है, इसमें डायपोल फोर्सेस होंगी। अब इन चारों ऑप्शन में से सबसे वीकर जो फोर्सेस हैं वो आइसोपेंटेन में हैं, तो आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर हाईएस्ट, तो राइट ऑप्शन अल्फा बनता है। आप लोग इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, यहाँ पर मैंने ऑर्डर बना के दिया हुआ है। आइसोपेंटेन सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर शो करता है, फिर करेगा एसीटोन, फिर एथानॉल और फिर वाटर। इसकी रीज़न वही है कि यहाँ पर वीकर LDF फोर्सेज, यहाँ पर डायपोल फोर्सेज, इधर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड और इधर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस के ऊपर जो है इसका आंसर करना होता है। यहाँ पर मैंने जो है इनकी वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, टेम्परेचर की जो है इसके इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की। आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 27.8 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस और एथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.26 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट से डिसाइड कर लें या आप लोग उसकी नेचर से डिसाइड कर लें, तो हमारा इसमें बच्चों ऑप्शन बनता है आइसोपेंटेन। और आप बच्चों ने एक काम करना है, हमारी बुक के अंदर जहाँ पर वेपर प्रेशर का टॉपिक एंड हो रहा है वहाँ पे टेबल बना हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिफरेंट लिक्विड्स के, डिफरेंट कंपाउंड्स के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं, जिसमें मरकरी है, ग्लिसरॉल है, उसमें वाटर है, एसीटोन है, आइसोपेंटेन है। तो इनके आप वहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं, इनके ऑर्डर बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली राइट ऑप्शन अल्फा बनता है। और नेक्स्ट हमने ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। और वेपर प्रेशर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। हम इस प्राइम फैक्टर को चेंज करके वेपर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। और इसका मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, ये भी टेबल से है। हमारी बुक के अंदर स्टूडेंट्स टेबल लगा हुआ है और उस टेबल के अंदर वाटर के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हमने ये क्वेश्चन उस टेबल से बनाया हुआ है। एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अल्फा में 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, बीटा में 50 to 60 डिग्री सेल्सियस और चार्ली में 90 to 100 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा में ऑल हैव सेम। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताएं इनमें से कौन सा टेम्परेचर चेंज ऐसा है जिसमें वेपर प्रेशर भी चेंज मैक्सिमम होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चार्ली है, 90 to 100 डिग्री सेल्सियस इसका राइट ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है। उसकी रीज़न क्या है, ये वाला टेम्परेचर नियर टू बॉइलिंग पॉइंट है। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बच्चों ने वो नोट डाउन करनी है। व्हेन टेम्परेचर चेंज इज नियर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड देन वेपर प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम। जब टेम्परेचर का चेंज किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के करीब तर हो, क्लोज तर हो, तब उसके वेपर प्रेशर के अंदर भी चेंज मैक्सिमम होता है। उसकी रीजन, जब टेम्परेचर नियर टू बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो तब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, राइट ऑप्शन बच्चों चार्ली बनता है। आप बुक से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बुक में हमारे पास टेम्परेचर के लिहाज से उसके वेपर प्रेशर दिए हुए हैं 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, ऐसे हमारे पास 90 से अपना 100 है, 7 हमारे पास 70 से 80 है। तो इसमें टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ साथ वहाँ पर वेपर प्रेशर भी लिखे हुए हैं। तो वाटर के रेफरेंस में टेबल बना हुआ है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर चेंज होगा वो नियर टू बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर के ऊपर जाकर चेंज होता है। तो इस स्टेटमेंट का राइट ऑप्शन बच्चों चार्ली बनता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिड, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।